अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो 8th चैप्टर जो है केमिकल इक्विलिब्रियम हम देख रहे हैं और उसका लेक्चर नंबर 3 है। तो उसके अंदर पीछे जो हमने लेक्चर डिस्कस किया था वो लॉ ऑफ मास सेक्शन था। तो आज जो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसके हमने यूनिट्स को देखना है कि कैसे हम कोई भी इक्वेशन आ जाती है या कोई भी केमिकल रिएक्शन आ जाता है तो उसके अंदर हम Kc का पहले एक्सप्रेशन निकालेंगे और फिर एक्सप्रेशन से हम उसके यूनिट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले सबसे जो मेन रिएक्शन जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं वाटर की फॉर्मेशन, तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि H2 और O2 जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऐसे ही अब यहाँ पर जब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब इसके अंदर जो Kc आएगा वो क्या आएगा, Kc। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऊपर होते हैं, रिएक्टेंट नीचे होते हैं, तो प्रोडक्ट क्या है H2, उसका एक्टिव मास और ये जो होती है मोल्स वो उसके पावर में चले जाते हैं। क्लियर है। तो आपने ऐसे जो है वो क्या बनाना है, एक्सप्रेशन पहले बना लेना है। अब यहाँ पर रिएक्टेंट नीचे आते हैं तो रिएक्टेंट में H2 है, ठीक है जी, और ये जो मोल है वो उसकी पावर में चले जाएंगे और O2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये मोल नहीं होते, ये इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम की तादाद है ये होती है। अगर ये यहाँ पर कुछ लगा हुआ है तो वो होते हैं मोल्स की तादाद, और जो मोल होती हैं वो क्या होते हैं, पावर के अंदर जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पीछे क्या लिखा हुआ है 2, तो ये इसके पावर में चला गया। वाटर के पीछे क्या लिखा हुआ है 2, तो ये भी उसकी कहाँ चला गया, पावर के अंदर चला गया। लेकिन जो आगे वाले लिखे होते हैं ना 2, ये उसके एटम्स की तादाद है एक मॉलिक्यूल के अंदर। क्लियर हो जाएगी बात। तो इससे आपने धोखा नहीं खाना कि मोल्स और जो एटम्स की तादाद है वो अलग अलग चीजें होती हैं। तो यहां तक आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन को निकाल लेना है। जब एक्सप्रेशन आ जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, इसके यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं। अब यूनिट के लिए आपने करना क्या है, Kc, और यहां पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज है सारी चीज को आपने क्या करना है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब से रिप्लेस कर देना है। किसी से, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो किस चीज को जाहिर करती है, कंसंट्रेशन को जाहिर करती है या एक्टिव मास को जाहिर करती है। ये जो कंसंट्रेशन या जो एक्टिव मास होता है, इन दोनों का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट और अंदर जो कुछ भी है उसकी जगह पर हम क्या लगा रहे हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगा रहे हैं। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ये क्या आ जाएगा, बाहर जो बचा है वो स्क्वायर बच गया है। अब यहाँ पर भी ब्रैकेट और अंदर वाली चीज की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और बाहर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है जी। और यहाँ पर ऑक्सीजन, अब ब्रैकेट और इसके साथ जो है वो क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है। स्क्वायर जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो एक ही बच गया यहाँ पर, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये जो है जब ऊपर जाएगा तो पर मोल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही बटे से ऊपर जाते हैं तो पावर जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये पर मोल हो जाएगा और ये डेसीमीटर क्यूब का +3 हो जाएगा। तो डेसीमीटर क्यूब जो प्लस वाले होते हैं उनको हम पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। तो इसके जो यूनिट्स हैं वो हम ऐसे निकाल सकते हैं H2O के। क्लियर हो जाएगी बात। आगे हम एक और एग्जांपल जो है उसकी मदद से भी देखते हैं, जैसे कि हम जो है क्या बनाते हैं, PCl3 और Cl2 ये मिलकर क्या बना देते हैं, जैसे PCl5 बना देते हैं। क्या बना देते हैं, PCl5। क्लियर है जी। अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि इसका पहले तो Kc जो है वो निकाल लेते हैं कि Kc एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा। अब Kc एक्सप्रेशन क्या होगा कि प्रोडक्ट को ऊपर रखना है, ठीक है जी, वो क्या आएगा PCl5, और यहाँ पर जो है रिएक्टेंट को हमने नीचे रखना है। तो PCl3 उसका एक्टिव मास आ गया और Cl2। अब यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, एक्सप्रेशन निकाल लिया है। और एक्सप्रेशन जब निकाल लेते हैं तो फिर हमने करना क्या होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है और अंदर जो चीज़ है, तो ब्रैकेट और अंदर वाली जो भी चीज़ है उसकी जगह पर हमने क्या लिखना होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखना होता है, ठीक है जी। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ब्रैकेट और उसके अंदर वाली चीज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और यहाँ पर भी क्या होगा, ब्रैकेट और अंदर वाली चीज़ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। मोल पर डेसीमीटर क्यूब से मोल पर डेसीमीटर क्यूब कैंसिल, एक बच गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर मोल
डेसीमीटर क्यूब का प्लस हो जाएगा 3। फिर उसके बाद अब प्लस वाला जो होता है वो पहले आ जाता है, तो डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा और साथ में पर मोल आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन का। एक और 2-3 एग्जाम्पल जो है उनकी मदद से भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो मिलकर, हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही है। अब इसके अंदर जो है वो Kc क्या होगा, पहले एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। तो Kc जो है वो क्या होगा, अब प्रोडक्ट जो है वो ऊपर रखते हैं तो HI आ जाएगा और साथ में जो इसके मोल्स है वो इसके पावर में आ जाएंगे। क्लियर है जी। तो ये मोल्स है तो ये पावर में आ गए हैं। अब रिएक्टेंट्स क्या है, H2 का एक्टिव मास और I2 का जो एक्टिव मास है। अब यहाँ पर जो है हमने क्या करना है, फिर यूनिट्स को पुट करना है। तो यूनिट का बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि ब्रैकेट और उसके अंदर वाली जो चीज़ है उसकी जगह पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब और पीछे क्या बच गया है, स्केयर बच गया है। ठीक है जी। अब इसके लिए भी ब्रैकेट और अंदर वाली चीज़ के साथ क्या लिख देंगे, तो मोल आ गया है पर डेसीमीटर क्यूब और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी। मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये क्या हो जाएगा, ये तो स्केयर है ही, लेकिन जब 1 + 1, अब इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, जब दो चीज़ें जैसे कि x × x जो होता है वो क्या हो जाता है, x स्केयर हो जाता है। तो इसी तरीके से इन दोनों का भी क्या हो जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब एक ही में लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा। और स्केयर स्केयर से कैंसिल, तो जब स्केयर स्केयर से कैंसिल मतलब पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब इसके अंदर कोई यूनिट मौजूद नहीं होता। बात समझ में आ जाएगी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू का आप क्या कर सकते हैं, यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने करना क्या है, जस्ट उसका पहले एक्सप्रेशन निकालना है। एक्सप्रेशन निकालने के बाद आपने ब्रैकेट और उसके अंदर जितनी भी चीज़ होगी आपने क्या करना है, उसकी जगह पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब लगा के और फिर आपने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है और उससे आप कोई भी यूनिट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास यूनिट्स ऑफ Kc, उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे जो है हमने देखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर हम देखेंगे कि मोल की रिएक्टेंट जो होते हैं उनके मोल्स कितने होते हैं, फिर प्रोडक्ट के मोल्स बनते हैं x और फिर माइनस वगैरह करके, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमने देखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।